आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। गृहस्थ में रहते हुए हम आध्यात्मिक जीवन को कैसे जी सकते हैं, मैं अपने अनुभव को उसको शेयर कर रहा हूँ। और उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सतत प्रयासरत हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें ऊपर वाले की कितनी कृपा होगी ये भी नहीं सोच रहा। बस मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरा तन मन बुद्धि चित्त, बेसिकली तन हटा दीजिए, मन बुद्धि चित्त, हे माँ, मैं देवी की प्रार्थना करता हूँ, उपासना। हे माँ, मेरा मन बुद्धि चित्त केवल आप में ही लगा रहे, सतत आप में ही लगा रहे, इस जन्म से लेकर प्रत्येक जन्म तक। बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। मेरा मन बुद्धि चित्त आप में हो जाए। हे माँ, मेरा मन बुद्धि चित्त आप में हो जाए। हम रोजाना इस तरह की बातें, हम ये लाइनें हम दोहराते रहेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सुबह भी रात को सोते समय 2 टाइम तो कम से कम दोहराइए। इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए, मेरी सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मेरी वाणी, एक वैसे बोलने में आता है, आचार विचार व्यवहार वाणी, सब मन बुद्धि चित्त आप में हो जाए। आप ऐसा ही बोल सकते हैं, नहीं तो मैंने जो बताया ना, मेरा मन बुद्धि चित्त केवल आप में हो जाए। हर सभी जड़ चेतन सजीव निर्जीव में केवल आपको ही देखूं, आपको ही समझूं। आप अपने शब्दों को अपने ढंग से अच्छे भावों को आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 2-3 लाइन के अंदर इसको सिमटा के आप रख दीजिए। आप खुद पाएंगे धीरे धीरे आपके अंदर चेंजिंग आते रहेंगे, क्योंकि आपके दिल दिमाग में तो बातें चल रही हैं, साथ में आपका चलते फिरते जप भी चल रहा है। जो भी आप अपने इष्ट का, देवी देवता का जप करते हैं, वो लगातार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके फिजिक्स के सिद्धांत के हिसाब से, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो भी हैं, वो उसी ढंग से पॉजिटिव बनते जाएंगे, एक दूसरे का संगठन होते जाएंगे, संगठित होते जाएंगे। जबकि इनमें संगठन विगठन चलता रहता है, लेकिन एक पॉजिटिव और जबरदस्त ढंग से होते जाएंगे, जो कि वो ओरा के रूप में आपके चारों तरफ बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। वो ओरा आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन सामने वाले को समझ में आता है। और आप इस चीज को पाएंगे कि आपके ऊपर कोई भी कष्ट आएगा या कोई, देखिए प्रारब्ध वस्तु कष्ट तो ऋषियों को भी आया, तो कोई कष्ट आएगा, कोई समस्या आएगी आप पर या आपके परिवार पर, तो आप यकीन करिए कि आपका जब तक सबकी रक्षा करेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। आपका बस यही है। फिर ध्यान दीजिए, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, मैंने पहले ही कहा ना, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, गृहस्थ जीवन में अगर आप सोशल साइट्स में भी अगर आप क्या कहते हैं, केवल देश धर्म समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, लिख रहे हैं या कहीं अच्छा बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं, बाजार जा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, आप क्या कहते हैं, कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ऑफिस से काम में लगे हुए हैं, आपको कोई कुछ भी है, भावना केवल यही है कि उसके अलावा, ऐसा नहीं कि समय नहीं होता, आपका चिंतन मन यही है। और जाप मैंने बताया ना, जितनी देर बैठ के कर रहे हैं पाठ पूजा, वो अलग बात है, नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो भी अलग बात है, लेकिन साथ साथ में आपका चिंतन मन तो भी भगवान के प्रति है। आप हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ते जा रहे हैं। भावनाओं का तो खेल है। वो एक मीराबाई भावना प्रधान थी और भगवान में समा गई। आपका संत तुलसीदास जी, संत सूरदास जी के भी एक किस्सा प्रसिद्ध है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई मैं तो जब जब वहाँ जाऊँगा चित्रकूट में, तो मुझे तो भगवान कृष्ण जी के दर्शन चाहिए। और इसी प्रकार से तुलसीदास जी बोले, मुझे तो वृंदावन में भगवान राम जी, धनुषधारी भगवान राम जी चाहिए। तो उसी रूप में उनको दर्शन मिले। सवाल यहाँ पर इस बात का भाव, भाव प्रधान रखिए। आध्यात्मिकता सारी टिकी हुई आपके करुणा भावों पे ही है, भावनाओं का खेल है। आप उस भाव में कितने लिप्त होते हैं, कितने उसमें गहरे मतलब जाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं। और आप बहुत, जिस समय आपको आनंद लगने लगे, आनंदित होते रहें, आपको अंदर अंदर अच्छा लगने लगे, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। उसके लिए कोई स्पेशल कुछ करने, गृहस्थियों की तो पूरी छूट है, कोई स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी मंगल कामनाएं। नमस्कार।